शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गंभीर नाभिस्त्रवलीव भूषित तनूद्री। जय माता दी भक्तों, जय हो शाकंभरी माता। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शाकंभरी माता की कथा। उससे पहले जानेंगे उनके महत्व के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एकादशी व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। शाकंभरी नवरात्रि का उत्सव पौष शुक्ल अष्टमी से आरंभ होकर पौष की पूर्णिमा को समाप्त होता है। वैसे तो वर्ष भर में 4 नवरात्रि मानी गई है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि, चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली चैत्र नवरात्रि, तृतीय और चतुर्थ नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह में मनाई जाती है। परंतु तंत्र मंत्र के साधकों को अपनी सिद्धि के लिए खास माने जाने वाली शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। समापन के दिन मां शाकंभरी जयंती भी मनाई जाएगी। तंत्र मंत्र के जानकारों की नजर में इस नवरात्रि को तंत्र मंत्र की साधना के लिए अत्युपयुक्त माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि की भांति शाकंभरी नवरात्रि का भी बड़ा महत्व है। इन दिनों साधक वनस्पति की देवी मां शाकंभरी की आराधना करेंगे। मां शाकंभरी ने अपने शरीर से उत्पन्न शाक सब्जियों, फलमूल आदि से संसार का भरण पोषण किया था। इसी कारण माता शाकंभरी नाम से विख्यात हुई थी। ये शाकंभरी माता के अनेक रूपों का नाम है। माता अन्नपूर्णा, माता वैष्णो देवी, माता चामुंडा, माता कांगड़ा वाली, माता ज्वाला, माता चिंतपूर्णी, माता कामाख्या, माता चंडी, माता बाला सुंदरी, माता मनसा और माता नैना देवी, ये सभी शाकंभरी माता के ही रूप है। मां शाकंभरी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नीलकमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित मां का उदर सूक्ष्म है। मां शाकंभरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाण शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। मां अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली है। फूल, पल्लव आदि तथा फलों से संपन्न है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मां की स्तुति या ध्यान, जप, तप और पूजा वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न पान एवं अमृत रूप अक्षय फल को प्राप्त करता है। इनके प्रसाद में हलवा, पूरी, फल, शाक, सब्जी, मिश्री और मेवे का भोग लगाता है। उनके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होती है। जिनका राशि मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न है, उन्हें मां शाकंभरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं शाकंभरी माता की कथा। एक समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उस दुष्टात्मा दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है। वेदों के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेदों को ही नष्ट कर देना चाहिए। यह सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु पीकर रहता था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे। तब विकसित कमल के सामन सुंदर मुख की शोभा वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक हंस पर सवार हो वर देने के लिए दुर्गम के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो मांग लो। आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर दुर्गम ने कहा, सुरेर, कृपया कर मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करने की कृपा कीजिए। साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए सत्यलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी को समस्त वेद विस्मृत हो गए।
इस प्रकार दुर्गम दानव ने प्रचंड तपस्या से चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। ऋषियों की सभी शक्तियां दुर्गम द्वारा शोषित कर ली गई तथा यह आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया कि देवताओं को समर्पित समस्त पूजा उसे प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि वह अविनाशी हो जाए। शक्तिशाली दुर्गम ने लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया और धर्म के क्षय ने गंभीर सूखे को जन्म दिया और 100 वर्षों तक कोई वर्षा नहीं हुई। इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोग भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर जगदम्बा की उपासना करने के हिमालय पर्वत पर गए और अपने को सुरक्षित एवं बचाने के लिए हिमालय की कंदराओं में छिप गए तथा माता देवी को प्रकट करने के लिए कठोर तपस्या की। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वे निराहार रहते थे। उनका मन एकमात्र भगवती में लगा था। वे बोले, सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही यह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है। तुम बारंबार क्या देख रही हो? तुम जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। कल्याणी, जगदम्बिके प्रसन्न हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती, जो भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी के नाम से विख्यात है, ब्रह्मा, विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के इस प्रकार स्तवन एवं विविध द्रव्यों के पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गईं। ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोग की समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उनके संताप के करुण क्रंदन से विचलित होकर ईश्वरी माता देवी फल, सब्जी, जड़ी बूटी, अनाज, दाल और पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं अनेक रस से संपन्न नवीन घास फूस लिए हुए प्रकट हुईं और अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। शाक का तात्पर्य सब्जी होता है। इस प्रकार माता देवी का नाम उसी दिन से शाकंभरी पड़ गया। जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुण हृदया भगवती अपनी अनंत आंखों से सहस्रों जलधाराएं गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। वे अनगिनत आंखें भी रखती थी, इसलिए उन्हें शताक्षी के नाम से पुकारा गया। ऋषियों और लोगों की दुर्दशा को देखकर उनकी अनगिनत आंखों से लगातार 9 दिन एवं रात्रि तक आंसू बहते रहे। यह आंसू एक नदी में परिवर्तित हो गए, जिससे सूखे का समापन हो गया। जगत में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने पर दुर्गम दैत्य स्थिति को समझ गया। उसने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। तदंतर देवताओं व महात्माओं को जब असुरों की सेना ने घेर लिया था, तब करुणामयी मां ने बचाने के लिए देवलोक के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी और स्वयं घेरे से बाहर आकर युद्ध के लिए डट गई तथा दानवों से संसार को मुक्ति दिलाई। तदंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। धनुष की प्रचंड टंकार से दिशाएं गूंज उठी। भगवती की माया से प्रेरित शक्तियों ने दानवों की बहुत बड़ी सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। संसार के ऋषि एवं लोगों को बचाने के लिए शाकंभरी देवी ने दैत्य दुर्गम से युद्ध किया। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। मां शाकंभरी देवी ने अपने शरीर से 10 शक्तियां उत्पन्न की थी, जिन्होंने युद्ध में देवी शाकंभरी की सहायता की। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर वमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणहीन होकर गिर पड़ा। मां शाकंभरी देवी ने अंततः अपने भाले से दैत्य दुर्गम को मार डाला। तब वेदों का ज्ञान और ऋषियों की सभी शक्तियां, जो दुर्गम द्वारा शोषित कर ली गई थी, दानव दुर्गम को मारने से सभी शक्तियां सूर्यों के समान चमकदार सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गईं और शाकंभरी देवी के शरीर में प्रवेश कर गईं। देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उस राक्षस से वेदों को त्राण दिलाकर देवताओं को सौंप दिया। वे बोली कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का निरंतर पाठ करना चाहिए।
मैं उससे प्रसन्न होकर सदैव तुम्हारे समस्त संकट दूर करती रहूंगी। शाकंभरी देवी ने सभी वेद और शक्तियां देवताओं को वापस कर दिया। तब माता देवी या ईश्वरी का नाम दुर्गा हुआ, क्योंकि उन्होंने दानव दुर्गम को मारा था। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री हरि, राधे राधे।